हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेरे साथ। आज हम हिंदी की पाठ्य योजना बना रहे हैं, जिसका प्रकरण है कविता बादल से। पाठ्य योजना क्रमांक 20 है। अगर गाइस आपको इससे पहले की पाठ्य योजना चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, वहां पर आपको सभी पाठ्य योजनाएं मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको विद्यालय, छात्र, अध्यापिका का नाम लिखना है, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश और समय अवधि लिखनी है। उसके बाद आपको सामान्य उद्देश्य इस तरह से लिखने हैं, ये देख लीजिएगा आप। तीनों सामान्य उद्देश्य हैं इसके: काव्यानुगत सौंदर्य की अनुभूति करना व काव्य में रुचि उत्पन्न करना, विभिन्न काव्य शैलियों से परिचित कराकर भाव समझने, रस लेने, व्याख्या करने की शक्ति उत्पन्न करना, काव्यगत ताल, भाव व लय से परिचित कराना व कल्पना शक्ति का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य: विद्यार्थियों को श्री बालकृष्ण राव की कविता बादल से के माध्यम से प्रकृति की देन बादल व बादलों की पृथ्वी पर मनुष्यों को देन से परिचित कराना है। पूर्व ज्ञान इसमें आ जाएगा। विद्यार्थी प्रकृति की देन अर्थात सागर, पर्वत आदि से भूगोल के ज्ञान द्वारा परिचित हैं। सहायक सामग्री में आ जाएगा चित्र, चौक, डस्टर, पाठ्यपुस्तक आदि। शिक्षण विधि में आ जाएगी गायन विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि। प्रस्तावना प्रश्न में आ जाएंगे इस तरह से 3 तालिका आ जाएगी: क्रम संख्या, शिक्षक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। आकाश में बादलों के आने से हमें किस बात का अभ्यास होता है? बादलों का आना वर्षा के आने इसका सूचक है। जल के मुख्य स्रोत क्या है? नदी, कुआं, वर्षा आदि। प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया है? समस्यात्मक प्रश्न है। इस तरह से प्रस्तावना प्रश्न जो है तालिका बन जाएगी। उद्देश्य कथन इसमें आ जाएंगे: बच्चों, आज हम श्री बालकृष्ण राव द्वारा बादल से कविता का रस स्वादन करेंगे। अब इस तरह से आपको प्रस्तुतिकरण की तालिका बनानी है। शिक्षण बिंदु: अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा आदर्श वाचन। शिक्षिका गति व लय, ताल आदि का ध्यान रखते हुए पंक्तियों का भावानुकूल स्वर में प्रभावोत्पादक स्वस्वर वाचन करेगी। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वाचन क्षमता का विकास होगा यहाँ पर। विद्यार्थी शिक्षिका के आदेश अनुसार अनुकरण वाचन करेंगे। भाव व्याख्या होगी। शिक्षिका कविता के भाव व्याख्या करते हुए कवि बादलों को बरसने के लिए प्रेरित करते हुए कह रहा है कि तुम संपूर्ण शक्ति से बरसकर धरती को जलमय कर दो। आज वायु की गति शांत है, पर कल का क्या पता। तुम्हें ऊंचा होने का अभिमान है, परंतु तुम्हारा स्वभाव चंचल है। अतः आज अवसर का लाभ उठाकर व गर्व की चंचलता का त्याग कर पूर्ण शक्ति से बरस जाओ। शब्दार्थ व्याख्या: कठिन आए शब्दों का जो है शब्द अर्थ अध्यापिका बताएगी इस तरह से। फिर आदर्श वाचन होगा। नब से लेकर लिख रहे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भाव व्याख्या होगी। कवि कहता है कि तुम्हारे आकाश के ऊपर फैलने से लगता है जैसे तुम समस्त गगनमंडल का नाम ले रहे हो, या फिर तुम धरती को अपनी शान दिखा रहे हो। वर्षा की तो सभी प्रतीक्षा करते हैं, परंतु तुम अपने गर्जन आदि गुणों को व्यर्थ इतिहास में क्यों लिखा रहे हो? तुम्हें तो दानवीर होना चाहिए। अब इसमें आए शब्दों का अर्थ जो है टीचर बच्चों को बताएगी। विद्यार्थी अनुकरण वाचन करेंगे। कक्षा कार्य होगा। शिक्षिका विद्यार्थियों को कविता का स्वसर वाचन करने को कहेगी। विद्यार्थी बारी बारी अपनी पाठ्यपुस्तक में कविता का स्वसर वाचन करें। पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएंगे: मनुष्य के जीवन में वैभव कितनी देर रहता है? वर्षा के पश्चात प्रकृति कैसी दिखाई देती है? वर्षा की सर्वाधिक प्रतीक्षा किसे रहती है? शामपट कार्य आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से। फिर आगे जो है गृह कार्य: कविता की पंक्तियां कंठस्थ करके लाना है और उसके भावार्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर लाना है। यहाँ पर फिर आखिरी में अध्यापक हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और विषय विशेषज्ञ हस्ताक्षर। तो यहाँ हमारी पाठ्य योजना समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आपको हमारी पाठ्य योजना अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।